और बाबर से लगाव चलेगा नहीं, कम से कम इस देश में नहीं चलेगा। सूर्य मैथिल जी का मैं जरा एक रिएक्शन ले लूं, लेकिन सूर्य मैथिल जी कर तो रहे, वो न्याय यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी असम में है उस दिन, उधर ममता जी अगर बात करूं तो वो भी कहीं काली घाट में होंगी। मतलब वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, कोई सुंदरकांड का पाठ बिता रखा है किसी ने। उद्धव ठाकरे भी कहीं ना कहीं लीन है, बिजी है। तो आप लोग ये तो नहीं कह सकते हैं कि भाई वो सनातन विरोधी हैं। अब चाहे आप लोग घेर रहे हैं उनको इतना, इसलिए वो इस पर आ चुके हो तो एक अलग बात है, लेकिन आ चुके हैं। धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आवाज जरा इनके कानों तक पहुंचनी चाहिए जो इटली और रोम की गुलामी करते हैं। जय श्री राम। धन्यवाद। देखिए, अभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि ये यहां भी हैं, ये वहां भी हैं, वहां भी हैं, वहां भी हैं। कम से कम किसी मजार पे जाके ये अब चादर नहीं चढ़ा रहे हैं और कहीं जाकर ये इफ्तारी नहीं कर रहे हैं। ये बदलाव आया है 2014 के बाद। और आपको एक बात और जिम्मेदारी से बता रहा हूं, 2024 में जब नरेंद्र मोदी जी 400 सीटों के साथ पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार, रामलला विराजमान के आशीर्वाद के बाद, तो ये जितने भी कांग्रेसी है ना, आज तो ये टीका लगा के घूमते हैं, उसके बाद पूरे शरीर में सिंदूर लगा के घूमना शुरू कर देंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है, ये इनकी राजनीति है। ये कल तक इनकी असलियत सामने आ गई। ये कहते थे धर्म से कोई कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार की परिकल्पना पर कोई विश्वास नहीं करते हैं। जनता को जनार्दन नहीं मानते हैं, जनता को द्रोही मानते हैं, जनता को दोषी मानते हैं, और जनता के अधिकारों की बात करने वाले को, उसके न्याय और अधिकारों की बात करने वाले को अपमानित करते हैं। हुआ था तो इनके मुंह से आवाज नहीं निकली थी। 1984 में हजारों सिखों को इन्होंने कटवा दिया था, तो ये क्या कह रहे थे कि अरे भैया बड़ा पेड़ गिरता है तो आवाज तो होती है। 92 में जब ये कलंक साफ हुआ था तो पूरे देश में हमारे हिंदुओं को निकाल निकाल के मारा गया था, तब इनके मुंह में दही जम गया था। लेकिन आज 14 के बाद 17, 19, 22 में जब इस देश की जनता ने इनको इनकी औकात बता दी तो इनको राम नाम याद आ गया। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा संयम के साथ ये औकात और ये सब, मतलब ये कहीं अहम तो नहीं है, ये कहीं अहम प्रयोग करते हैं। एक सेकंड, ये अहम तो नहीं है, अहम तो नहीं है। की बात करते हैं, राम भगवान मांसाहारी है, हम सनातन को खत्म कर देंगे, सनातन डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, सब ये कहते हैं। सब शालीनता कहाँ चली जाती है, पूछना चाहता हूँ इन लोगों से। कमलेश जी सर, एक लाइन करके कमलेश जी का वक्त रह जाएगा, नाराज हो जाएंगे वो। देखिए, यहाँ सभी सब आदरणीय सनातन वेशधारी साधु बैठे हैं। कोई भी सनातनी, हम लोगों के 5-6 साल का भी बच्चा ऐसा जो राम की भक्ति में लीन है, वो जानत तुम ही हो जाए कि बेसिक सिद्धांत को फॉलो करता है। इस तरीके की हिंसा, इस तरह का अपमान, इस तरीके का अनियंत्रण, आपा खो देना, ऐसा व्यवहार नहीं करता है। अरे भैया, हम आपकी कामना करते हैं, हम आपकी शुभेच्छा रखते हैं, क्या बात करते हैं आप? खत्म हो गया। बात करिए। अच्छा सुनिए, अब एक सवाल मैं कमलेश जी से ले रही हूँ, फिर मैं जनता के बीच जाऊंगी। हमें याद है सर, सूर्य मैथिल जी, अब एक जरा सवाल ले लूं, फिर मैं जनता के बीच जाऊंगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कमलेश जी, सनातन को गाली भी देंगे, अपना प्रेम जो है छिपाना भी है, मतलब ये क्या है? कंफ्यूज है आप लोग, डिसाइड नहीं कर पा रहे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्या चल रहा है आपके गठबंधन में? ये फिर मैं जनता का रुख करूंगी। मैडम, सनातन को कोई गाली नहीं दे रहा है, सनातन हमेशा से आदरणीय रहा है, आगे भी रहेगा। लेकिन हमारे भाई साहब बार बार रोम और इटली चले जाते हैं। हमारे सनातन की परंपरा में है कि हमारे परिवार की जो बहू हो गई, हमारे देश के बहू हो गई, उसको बार बार इटली और रोम की बहू और क्या 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 करके। अरे मुद्दे पर रहिए ना सर, मुद्दे पर रहिए ना, मुद्दे पर रहिए। मैंने आपसे क्या पूछा था? बाबर की मजार पे भेज रहे हैं, इनके नेताजी जिन्ना की मजार पे जाके चादर चढ़ाया है। बहू बन गई हैं, वो आतंकवादियों के मारने पर बाटला हाउस एनकाउंटर में रात भर आंसू तो बहाती है, लेकिन जब हुआ कि नहीं हुआ, नरसंहार चुकाती है। आतंकवादियों के लिए आंसू आते हैं। ये जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाने जाते हैं पाकिस्तान। अरे बाबर की मजार पे नेहरू गए, बिरयानी इंदिरा जी गई, और 2005 में राहुल गांधी गए। बाबर की मजार पे जा रहे हैं। ऐसा है, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था कि भगवान की शरण में आना भी है और छिपाना भी है, लेकिन
करें। मर्यादा में रहकर आप भी जवाब दे दीजिए, फिर मैं सवाल ले लूं। मर्यादा में रह के जवाब दे रहे हैं मैडम। हाँ। आप खो रहे हैं। हाँ ठीक है, कंप्लीट करिए फटाफट से, मेरे को सवाल लेना है। कंप्लीट कर लिए कि ये जो है मर्यादा में रह करके ठीक है, बात करें, ठीक है। अपमानजनक ये कह रहे हैं कि भैया कलयुग की शुरुआत होने वाली है 22 तारीख की, आप लोग कह रहे हैं कि अयोध्या त्रेता युग जैसी लग रही है। ये त्रेता युग ही है, और ये जो कलयुग की कह रहे हैं ना, तो हमारे जो भारतीय संस्कृति का ग्रंथ है रामचरितमानस, उसमें जो प्रमाण है कि सतयुग कैसा होता है, स्वर्ग कैसा होता है ना, उसमें लिखा देहिक देहिक भौतिक तापा राम राज काहू न व्यापा। तो आज देख लीजिए आप स्वयं भी और हम भी आज 8 दिन से अयोध्या में हैं, न तो हमें कोई बीमारी है, न कोई सुख सुविधाओं की कमी है, और हमारा मन भी संतोष में है। तो सारे जब हम लिखे हुए परिस्थितियां हम देख रहे हैं, तो ये उस स्वर्ग की परिस्थिति का नाम होता है सतयुग, उस स्वर्ग की परिस्थितियों का नाम होता है त्रेता। और कलयुग तो परिस्थितियों का नाम होता है, कलयुग तो हर समय रहता है। लेकिन ये कलयुग नहीं है क्या? वो परिस्थितियों की बात करें तो कलयुग ही तो है। कलयुग तो चल ही रहा है, लेकिन इसमें राम जी का भजन करिए और हनुमान जी का ध्यान करिए। सुनाइए फटाफट से भजन सुनाइए, फिर हम बाकी सवाल लें। राम नाम के कर ले श्रृंगार हो, गहल श्री गुरु शरण माँ, जाना भव सागर के पार हो, निज प्रियतम भवन माँ। राम नाम के अंदर जुगल सरकार है, राम नाम में धाम अरु लीला के बहार है, राम नाम में प्यार रसदार हो, भर ले मन के खजन माँ। जय सिया राम। ठीक है, एक सवाल। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ छोड़ दीजिए, माइक छोड़ दीजिए। मैं कांग्रेस के नेता एवं सपा और बसपा, ये तीनों नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ, कहीं भी हिंदू को प्रताड़ित किया जाता है या मारा जाता है तो जश्न मनाते हैं, अब मुसलमान को कहीं अगर मारा जाता है या पीटा जाता है तो उन पर ये भाजपा पे कलंकित लगाते हैं जो भाजपा वालों ने मरवाया है। ऐसा क्यों? ठीक है, एक सवाल यहाँ से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किस इटली के ग्रंथ से इन लोगों ने पढ़ लिया था कि राम भगवान मांसाहारी हैं? मेरा ये मानना है मैडम कि वो INDIA वाले यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। कहीं इसमें एक पतली सी लकीर तो नहीं है कि अगर वो आ गए तो फिर वो किस मुद्दे पर लड़ेंगे, मुद्दा कौन सा रहेगा? ये बड़ा सवाल है और इसका आपको जवाब देना होगा। वैसे बता दूं कि हनुमानगढ़ी के जो महाराज है वो भी हमारे बीच आ चुके हैं, उनका भी रुख करूंगी। हाँ। इंडिया के लोग नहीं आ रहे हैं। हाँ। अभी कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि मंडल आ करके स्नान करके पूजन करके गया है और ये कह रहे हैं इंडिया के लोग नहीं आ रहे हैं। ये कैसा सवाल जो है उल्टा सीधा जो है जनता के बीच से उठ रहा है। हाँ, हाँ। मुझे ये समझ नहीं आता है। मुझे आप बोलिए अपनी बात कंप्लीट करिए। जो सवाल उठ रहा है आने न आने को लेकर के, तो सबने स्पष्ट कर दिया है कि कोई एक ही दिन फिक्स है क्या कि सारे देश के लोग आ जाएंगे। अरे ये तो मंदिर बन गया। अरे तो सर, जिस दिन कोई काज होगा तभी तो आएंगे आप, तभी तो आएंगे आप, तभी तो आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ, कभी तो आएंगे। हाँ, तो आना तो है ही, हम कह रहे हैं पहले भी आएंगे बाद में भी आएंगे, सदियों तक ये चलता रहेगा। डर है क्या? डर है क्या? किस चीज का डर है? सेक्युलर छवि जो है वो धूमिल हो जाएगी। सेक्युलर छवि धूमिल होती तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार राव जो है कैसे आकर के स्नान करके पूजन करके गए हैं। अच्छा, छवि धूमिल कहाँ से हो रही है?